उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी हो चुका है। बहुत सारे बच्चों को इसमें सफलता मिली है, तो उन्हें तो शुभकामना है ही। जिन बच्चों का किसी वजह से नहीं हुआ है, उन्होंने मेहनत करी थी या कुछ चूक हो गई, तो विशेष रूप से मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये निराशा घर कर जाती है कि अब आगे होगा या नहीं होगा। क्योंकि पढ़ने के दौरान जब तक हो नहीं जाता है तो निराशा बने ही रहती है, अनिश्चितताएं बने रहती हैं, क्योंकि हमने भी तैयारी करी और हम भी इन सारी चीज़ों से गुजरे हुए हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए जो इस परीक्षा में पास नहीं हो पाए, बहुत मेहनत करी थी उन्होंने, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपने मेहनत तो करी थी, लेकिन थोड़ा बहुत आप कहीं ना कहीं चूक गए। तो आपको कहीं ना कहीं जहां पर आप चूके हैं वहां पर अपने में सुधार करने की जरूरत है, और आपका निसंदेह हो सकता है कि इससे अच्छी जगह हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जब कल रात में आपका रिजल्ट जारी हुआ, तो उसके बाद आपको बहुत दुख हुआ होगा, जो मैं आपको क्लास के दौरान 3-4 महीने पहले भी बता रहा था। और मैं कई बार आपको बोल रहा था कि आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उस दुख को सहने के लिए भी तैयार रहें। परंतु चलो वो तो बात चली गई है, लेकिन अब दुख तो हुआ होगा आपको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको आगे सफल होना है तो आप एक चीज नोट कर लीजिए, ये दुख उस दिन तक महसूस होना चाहिए जिस दिन तक आपका सिलेक्शन किसी दूसरी जगह पर हो नहीं जाता है। इसके लिए होगा क्या, आज तो दुख में है, कल भी होगा, शायद 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन बाद ये सारी चीजें आप भूलने लग जाओगे। और होता क्या है कि फिर हम अपने पुराने ढर्रे पर चले जाते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप जहां पर भी पढ़ाई करते हैं, आपकी जो पढ़ाई की टेबल है ना, उसके आगे एक रंगीन पर्चा लीजिएगा, लाल रंग का वो भी, और उसमें आप 9 फरवरी 2023 का दिन लिख करके उसे चिपका लीजिए। और जब भी आप अपने राह से या अपनी मेहनत से भटक रहे होंगे, डिमोटिवेट हो रहे होंगे, तो उस दिन इस पर्चे को देखना। और मुझे लगता है कि उठते सबसे पहले इस पर्चे को देख करके अपना दिन शुरू करना। आप समझ गए ना, क्योंकि जो दुख आपका है ये आपको रोज महसूस होता रहे। इसे पालोगे तो निसंदेह आगे जाओगे, क्योंकि जिस दिन भी आप भटकोगे तो होगा क्या, ये चीजें आपकी धीरे धीरे कम होती जाएंगी, भूलते जाओगे आप। और होगा क्या उसके बाद, आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप किसी बारात में जा रहे होंगे, 5-5 दिन तक आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या यार दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या दूसरे जो फिजिकल के काम करने हैं वो नहीं करने हैं। चलो आज नींद नहीं खुल रही है तो सो ही जाता हूँ, नहीं जाता हूँ फिजिकल करने, या क्लास नहीं पढ़ रहा हूँ, या फिर घर में तैयारी कर रहे हैं तो घर में भी आप किताब नहीं खोल रहे हैं किसी वजह से, कि आज चलो ठंडे है आज नहीं पढ़ता हूँ। तो ये सारे जो बहाने होते हैं ना, ये बहाने जब हम इस दुख को भूल जाते हैं तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। अगर आपको ये दुख याद रहेगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आप भूल नहीं पाओगे, क्योंकि मैं इस चीज को खुद फेस करा हुआ व्यक्ति हूं। 2004 में मेरा भी पुलिस कांस्टेबल में नहीं हुआ है। ठीक है, आप मुझे, जो मेरे नज़दीक रहने वाले लोग हैं या फिर मेरे आसपास जो मेरे से पढ़ने वाले लोग हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 2008 से लेकर के 2012 तक उत्तराखंड में अधिकतर परीक्षाएं जो हुई होंगी उन सब में मेरे पास फाइनल रिजल्ट है। मैंने 2-3 में ज्वाइन भी करा, और उसके अलावा कई जगह पर छोड़ा भी। उसके अलावा कई जगह पर मैं ज्वाइन करने के लिए ही नहीं गया। लेकिन ये इस वजह से हो पाया क्योंकि 2004 में जब मैं कांस्टेबल में नहीं हो पाया था, तो मैंने रियलाइज करा कि मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि एक पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम ना निकाल पाऊं। उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे को एक मोटिवेशन मिली अंदर से, और मैंने बहुत जबरदस्त पढ़ाई करी। 2008 में जब मैं ग्रेजुएशन करके देहरादून गया और मैंने 6 महीने वहाँ जबरदस्त तैयारी करी, तो उसके बाद खुद ब खुद परिवर्तन आए, और उसके बाद मेरे रिजल्ट आने शुरू हो गए। लेकिन मैं भूलता नहीं था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। या फिर जो आलोचक, जब हम फेल हो जाते हैं तो हमारे आलोचक बोलते हैं, हमारे पास पड़ोस के लोग या जो भी हैं, मतलब या हमारे रिश्तेदार हमें ताना मारते हैं, तो उनको भी याद रखिएगा आप। ठीक है, क्योंकि देखो किसी के ताने का जवाब आप गाली गलौज में नहीं दे सकते, सफलता से दोगे तो वो बड़ा जलन करता है। क्योंकि जैसे आप ये सोचोगे कि जले पर नमक छिड़कने जैसा है, कि व्यक्ति को आप सफल हो गए हो, समझ गए ना,
तो उसको मिर्च लगाने जैसा है, वो नमक लगाने जैसा है। तो वो तभी हो सकता है जब आप क्या करोगे, सफल होगे, अन्यथा आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। और मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, जिस दिन आप सफल होगे ना, तो बाजार में जब हलवाई के यहाँ लड्डू लेने जाओगे, तो एक जो लगता है कि तुम्हारे लिए सबसे कड़वा बोलता था, उस व्यक्ति के लिए 4 गुना बड़ा साइज का लड्डू बनाना और उस लड्डू को उसी व्यक्ति को देना, पूरा डिब्बा रखना और उसके ऊपर उस लड्डू को विशेष रूप से रखना, और वो छोटा उठाए तो उसे बोलना आपके लिए बड़ा बना कर लाया हूं, क्योंकि आप सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं मेरे। ठीक है, अगर ये आपके अंदर आ गया कि यार मेरे माँ बाप किसी की खुशामद कर रहे हैं कि मेरे बच्चे का भी कहीं जुगाड़ लगवा दो, इसका भी कुछ करवा दो, समझ गए ना, तो क्यों अपने माँ बाप को देखो दूसरों के आगे गिड़गिड़ाने के लिए बेबस करते हो अपने जीवन के लिए। तो इससे बढ़िया तो मेहनत करो, दर्द को पालो, जो दर्द आज मिला है इसे जिंदा रखना, उस दिन तक चाहे 1 साल लगे 2 साल लगे, लेकिन जिंदा रखना इसको। अगर ये दर्द आपने जिंदा रखा है तो आप निसंदेह इससे अच्छा ही करोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर इसको भूलने की आपकी आदत पड़ गई है तो आप आज भी भूलोगे, अगली बार रिजल्ट नहीं आएगा फिर आपको दुख होगा, फिर अगली बार भी भूलोगे, इस तरीके से हर बार आपके साथ होता जाएगा। ठीक है, तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखो, फेलियर बहुत कुछ सिखाता है, फेलियर हमें मजबूत बनाता है, हमें सहने की शक्ति देता है, तो उसे उसी रूप में दो, और जो भी आपके अंदर कमियां रह गई थी उसका आकलन करो, क्योंकि नहीं हुआ है तो कोई ना कोई वजह जरूर हुई, इतना तो याद रखिएगा आप। क्योंकि हो सकता है आपने मेहनत की हो, लेकिन आपकी मेहनत थोड़ा बहुत सही दिशा में ना हुई हो, आपसे कम पढ़ने वाले का सिलेक्शन हो गया होगा, हो सकता है, लेकिन आपने ज्यादा पढ़ा है, ज्यादा फिजिकल करा था, उसके बाद भी आप कम नंबर ला पाए, तो कहीं ना कहीं आपको दिशा सही नहीं मिली। इसीलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम चाहें तो अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी कमियों से सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्या हम ये मान के चले कि मैंने तो मेहनत बहुत करी थी, ये मेरी मेहनत की लिमिट है। मेहनत की लिमिट हो सकती है, परंतु सही दिशा और गलत दिशा में मेहनत करने से भी फर्क पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी, कम मेहनत करने के बाद भी सफलता मिलेगी, यही फर्क होता है। क्योंकि आदमी को ये लगता है कि अब बहुत मेहनत हो चुकी है, इतने में नहीं हो रहा है तो आगे भी कैसे होगा, इससे ज्यादा मेहनत तो कर ही नहीं पाऊंगा, 24 घंटे में से 10-12 घंटे तो मैं पढ़ाई करता था, इससे ज्यादा कैसे पढ़ूंगा। लेकिन आप ये सोचिए कि 10 घंटे पढ़ने के बाद भी क्यों नहीं हुआ, 2 घंटे पढ़ने वाले का कैसा हो गया, कैसे हो गया। तो इन सारी चीजों को आपने देखना पड़ेगा। निराश होने की जगह कमियों को ढूंढिए, उन पे काम कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी। और ये मेरे अपने साथ भी ये सारी चीजें हुई हैं, तब मैं अपने अनुभवों से बात कर रहा हूँ। और मुझे इस फील्ड में कम से कम 12 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा है जो कांस्टेबल में नहीं हो पाए, वो दरोगा भी बने हैं मेरे स्टूडेंट, या आपके सचिवालय में भी आपके जो सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, या टीचिंग में लेक्चरर हैं, या अन्य विभागों में भी अच्छे अच्छे पदों पर जो बच्चे गए हैं, उनका कभी न कभी किसी न किसी छोटे एग्जाम के लिए नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छे एग्जाम करे। जिनने कांस्टेबल का पेपर नहीं निकाला था वो पीसीएस का मेंस दे रहे हैं, पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, पीसीएस सबऑर्डिनेट का फाइनल कर चुके हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपका यहाँ नहीं हो पाया तो आप किसी लायक नहीं है, आप में योग्यता है, बस सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत को ये नहीं है कि मेहनत बहुत ज्यादा करके होगा, बल्कि मेहनत के साथ साथ सही रणनीति बना करके मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जो आपका दिशा है वो भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। तो अगर आपको मेरे विचार ठीक लगे हैं तो आप मेहनत करिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। धन्यवाद।